गुड मॉर्निंग बच्चों। चिल्ड्रंस डे की आप लोग सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए और जीवन में आगे बढ़िएगा और अपने इच्छा से अनुसार बच्चों को ही पढ़ाइएगा, यही हमारा उम्मीद है आप लोग से। तो इधर देखिएगा, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को कौन सा टिश्यू भाई, नर्वस टिश्यू। देखिएगा, नर्वस टिश्यू मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। ध्यान समझिएगा, ये जो नर्वस टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू होता है भाई आपका, नर्वस टिश्यू। देखिएगा, क्योंकि नर्व सेल से ही क्या बनता है आपका, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो जो नर्वस टिश्यू की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन होता है आपका, न्यूरॉन्स होता है। कौन होता है भाई आपका, न्यूरॉन्स। ये क्रियात्मक इकाई होगा। कौन होगा भाई आपका, क्रियात्मक इकाई कौन होगा आपका, न्यूरॉन्स। ठीक, ये जो नर्वस टिश्यू होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू किससे किससे मिलकर बना होता है, दो चीजों से। पहला होता है आपका न्यूरॉन्स और दूसरा होता है आपका न्यूरोग्लिया। इन्हीं दोनों से मिलके क्या बनता है भाई आपका, नर्वस टिश्यू। ध्यान सुनिएगा, इधर देखिएगा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है इसमें क्रियात्मक इकाई कौन होता है आपका, न्यूरॉन्स होता है। नर्वस टिश्यू दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला न्यूरॉन्स और दूसरा क्या होता है आपका, न्यूरोग्लिया। ये जो नर्वस टिश्यू होगा ये पूरे शरीर में सोचने, समझने, बाह्य उद्दीपन, इन सब क्रियाओं का नियमन कौन करता है, तो आपका नर्वस टिश्यू। अगर हम किसी बच्ची को ऐसे कर रहे हैं, इधर देखिएगा, ये देखिए, मतलब ये आंख को क्या कर रही है, वो बंद कर ले रही है, चेहरा को अपने तरफ क्या कर रही है, खींच ले रही है। तो चेहरा तरफ को खींच रही है, मतलब इसमें कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है आपका, नर्वस टिश्यू, जिसको कहते हैं तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका तंत्र। क्लियर हुआ है तक के। तो अगर पूछा नर्वस टिश्यू का क्रियात्मक इकाई कौन होगा आपका, न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू किससे किससे मिलकर बना होता है, तो आपका न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लिया। क्लियर हुआ है तक के, कोई डाउट कहीं पास। अब कहता है इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आप क्या देखते हैं भैया, अपन न्यूरॉन्स। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, तो ध्यान से सुनिएगा स्ट्रक्चर को आप लोग। इधर देखिएगा स्ट्रक्चर को, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नर्वस टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का ही चल रहा है अभी। चलिए डायग्राम बना लीजिएगा, फिर डायग्राम से समझाते जा रहा हूं नाम को यार। चलिए समझा दूं, बना लिए डायग्राम। हो गया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा अपन कौन सा टिश्यू पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोग को बोला भाई नर्वस टिश्यू। देखिएगा, नर्वस टिश्यू की जो क्रियात्मक इकाई कौन होता है आपका, न्यूरॉन्स होता है। ये जो न्यूरॉन्स होगा ये बहुरूपिया होता है, मतलब पॉलीमॉर्फिक होगा। पहले लिखिएगा, न्यूरॉन्स क्या होगा आपका, पॉलीमॉर्फिक होगा। क्या होगा भाई, पॉलीमॉर्फिक।
इसकी जो लंबाई होगी वो 4 माइक्रोन से लेकर कितना माइक्रोन होता है, 135 माइक्रोन तक होता है। कितना होगा भाई, 135 माइक्रोन होगा। क्लियर है। इधर देखिएगा, अगर पूछा ये सबसे बड़ी बहुरूपिया होता है, बहुरूपिया मतलब समझ गए, बहुत सारे रूपों का देखने को मिलता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, बहुरूपिया कहते हैं। इसकी लंबाई कितना होगा आपका, 4 माइक्रोन से लेकर कितना माइक्रोन होगा, 135 माइक्रोन होगा। क्लियर हुआ। और इसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ना, पूरी संरचना को, इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्लियर हुआ। इस न्यूरॉन्स के अंदर पे बीच में क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में सेंट्रीओल एब्सेंट होता है, ध्यान समझिएगा। इस न्यूक्लियस में सेंट्रीओल क्या रहेगा आपका, एब्सेंट होगा। इसी कारण नर्वस टिश्यू के केंद्रक में कोशिका का विभाजन नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछा नर्वस टिश्यू में कोशिका का विभाजन होता है कि नहीं होता, तो नर्वस टिश्यू में कभी भी केंद्रक का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें केंद्रक में सेंट्रीओल क्या रहता है, एब्सेंट होता है। केंद्रक विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन, केंद्रक का विभाजन नहीं होता इसमें। क्लियर हुआ है तक के, ध्यान समझिएगा। नर्वस टिश्यू के केंद्रक में सेंट्रीओल क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस कारण इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता। अरे केंद्रक में विभाजन नहीं होता यार, जब इसमें सेंट्रीओल एब्सेंट है, केंद्रक का विभाजन होगा क्या, नहीं होगा। अगर केंद्रक का विभाजन होता तो हम 1 मिनट भी अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते, हम तुरंत क्या हो जाता, हमारा डेथ हो जाता। क्लियर हो जाता, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना सोचने समझने। देखिएगा ये नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन्स हुआ। न्यूरॉन्स टिश्यू के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में सेंट्रीओल क्या रहेगा आपका, एब्सेंट होता है। क्योंकि केंद्रक का विभाजन तभी होगा जब केंद्रक में सेंट्रीओल क्या होता है, उपस्थित होता है। अब इसमें सेंट्रीओल क्या है, एब्सेंट है, इस कारण इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता। क्लियर हुआ यहाँ तक की। फिर दूसरा कहता है कि केंद्रक के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। कौन सा द्रव कहेंगे भाई अपन, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में नेसल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, आपका नेसल ग्रेन्यूल्स। इधर देखिएगा, इस साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, आपका नेसल ग्रेन्यूल्स। क्या पाया जाता है भैया, अपन नेसल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। इधर समझिएगा, नेसल ग्रेन्यूल्स मतलब ये कहता है कि नेसल ग्रेन्यूल्स मतलब होता है इसमें सेल आर्गन्स पाया जाता है। नेसल ग्रेन्यूल्स मतलब क्या पाया जाता है, सेल आर्गन। सेल आर्गन मीन्स होता है इसमें कोशिका अंग पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पास हो सकता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक। जैसे कि कौन हो सकता है आपका गोल्जी बॉडी होगा, ठीक। और कौन होगा आपका राइबोसोम। तो इसको हम सेल आर्गन ना बोलकर हम उसको नया नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं भाई, नेसल ग्रेन्यूल्स देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के, कोई डाउट कहीं पास आ गया समझ। मतलब इसमें नर्वस टिश्यू में से पहला क्या पढ़े अपन, न्यूरॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का पॉलीमॉर्फिस कहते हैं। इसकी लंबाई कितना होगा, 4 माइक्रोन से 135। इस न्यूरॉन्स के मध्य भाग में क्या बताया मैं आप लोग को, न्यूक्लियस। इसमें क्या एब्सेंट है, तो सेंट्रीओल, जिसके कारण न्यूक्लियस का विभाजन नहीं होता। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो साइटोप्लाज्म में। इसमें बहुत सारे द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं बताया था, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे कण रहता है, उस कण को हम क्या कहते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स। उसको हम सेल आर्गन ना बोल के हम उसको क्या कहते हैं भाई, कण कहते हैं। क्लियर हुआ है। और ये मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन्स में पाया जाता है। अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर हुआ, मस्तिष्क में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अरे नर्व सेल रे, पूरे सेल वहीं पास अधिक मात्रा में मिलता है। क्लियर हुआ है तक के, आगे बढ़िए। अब इधर देखिए दूसरा है। अब इधर ध्यान से सुनिएगा भाई आप लोग ऑनलाइन वाले, अनीता, संगीता, भावना, पूजा, राजनंदनी, ठीक, नेहा। इधर देखिए अब यहाँ पास ये देखिएगा, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये चौड़ा रहता है। ये देखिएगा, ये जो आपको चौड़ा दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब एरिया चौड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला सब एरिया चौड़ा दिख रहा है ना। ये जो चौड़ा एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं,
डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन भाई? डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? डेंड्रॉन कहेंगे। क्लियर हुआ? मतलब जो थिक भाग, जो चौड़ा भाग रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। इसी के ऊपर उंगली के समान जो प्रवर्ध निकला रहता है, इसी के ऊपर क्या होता है? उंगली के समान प्रवर्ध निकला रहता है। जैसे ये देखिएगा, जैसे ये है यहाँ पास, ये ऐसा है ना यार, तो ये जो चौड़ा वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सब चौड़ा वाला भाग, ये भाग क्या कहलाएगा? हमारा डेंड्रान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेंड्रान। क्लियर हुआ? इसी डेंड्रान के ऊपर उंगली के समान जो प्रवर्ध निकलता, उंगली के समान क्या निकल रहा है? प्रवर्ध। इसको कहते हैं डेंड्राइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। यही डेंड्राइट्स होता है जो सूचनाओं को, किसको कहता है भाई? सूचनाओं को समेटने का काम करता है, अपने ओर आकर्षित करता है सूचनाओं को। क्लियर हुआ? चौड़ी भाग को अपन क्या कहेंगे? डेंड्रान कहेंगे। उंगली के समान प्रवर्ध निकले रहेगा उसे हम क्या कहते हैं भाई? डेंड्राइट्स कहेंगे। क्लियर हुआ? सर वो क्या ये डेंड्रान हो गया, ये डेंड्रान। अच्छा, डेंड्राइट्स होता है, ये डेंड्राइट्स है। सर एक बार और बोलिए तो इसी को। इधर देखिएगा, जहां मोटी भाग होगा या चौड़ी भाग होगा वो क्या कहलाएगा? डेंड्रान कहलाएगा। इसमें पतली उंगली के समान जो प्रवर्ध निकलेगा वो क्या कहलाएगा? डेंड्राइट्स कहलाएगा। ठीक है? डेंड्राइट्स मतलब इसका काम होता है सूचनाओं को अपनी ओर क्या करना? आकर्षित करना, या सूचनाओं को क्या करना? ये संग्रहित करना। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? दूसरा भाग, पहला क्या भाग पढ़ा दिया मैं आप लोग को? न्यूरॉन्स पढ़ा दिया। दूसरा जो यहाँ से पूरे नीचे तक के जो ऐसा गया है, नीचे तक के जो गया है उसको कहते हैं अपन एक्सान कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एक्सान। क्लियर हुआ? क्योंकि तंत्रिका तंत्र दो ही भाग होता है, पहला होता है न्यूरॉन्स और दूसरा क्या होता है? एक्सान। क्लियर हुआ? तो इसी तंत्रिका तंत्र के एक्सान और न्यूरॉन्स के आधार पर ये बहुत प्रकार के होता है। इस कारण इसको पॉलीमार्फिक में बताया था। क्या बताया था आप लोग को? पॉलीमार्फिक। तो अब एक्सान को देखिएगा, एक्सान का कहानी क्या होता है? यह एक लंबी रस्सी के समान संरचना है। यह क्या होता है भाई? एक लंबी रस्सी के समान संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं। क्लियर हुआ? इस एक्सान के नजदीक, इधर देखिए अब एक्सान कैसा होगा। जैसे एक लंबी नली है, ये क्या है? लंबी नली है। इस लंबी नली को हम क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं। इसी एक्सान से ऐसे लगा हुआ एक सेल्स पाई जाती है। ऐसे क्या पाया जाता है? सेल्स पाया जाता है। इसको कहते हैं माइलिन का सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? माइलिन का सीट कहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये कलर, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये सब क्या होगा? माइलिन का सीट होगा। किसका सीट होगा वो? माइलिन का सीट। इसको कहते हैं अपन माइलिन का सीट कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? इधर देखिएगा, और नीचे भी माइलिन का सीट है ये वाला, और जिस जगह पर माइलिन का सीट एब्सेंट है, देखिएगा इस जगह पर माइलिन का सीट एब्सेंट है ना, जिस जगह पर माइलिन का सीट एब्सेंट है उस जगह को हम कहते हैं रैनवियर का नोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रैनवियर का नोड कहेंगे। यहाँ से दूसरे मसल से क्या होता है? अटैच होता है। ध्यान समझिएगा, जिस जगह पर माइलिन का सीट एब्सेंट होगा उस जगह को क्या कहते हैं? तो रैनवियर का नोड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रैनवियर का नोड। ध्यान समझिएगा, जिस जगह पे माइलिन का सीट उस जगह को क्या कहते हैं? रैनवियर का नोड कहते हैं। इस माइलिन सीट के ऊपर एक कवर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक, इस पतला सा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं भाई? अपन न्यूरोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा कहते हैं। लिखिएगा, मतलब माइलिन सीट के ऊपर एक पतला सा आवरण पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? न्यूरोलेमा कहते हैं। अच्छा, एन से रहेगा। क्या कहते हैं भाई उसको? न्यूरोलेमा कहते हैं। लिखिएगा, माइलिन के सीट के ऊपर एक पतला सा आवरण पाया जाता है जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, इसी न्यूरोलेमा में कहीं कहीं पास उभारनुमा संरचना पाई जाती है। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पास उभारनुमा संरचना हो गया, यहाँ पास हो गया, यहाँ पास, तो ये देखिएगा ये न्यूरोलेमा सेल हवा। ये देखिएगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसी न्यूरोलेमा में जहां जहां पास उभारनुमा संरचना होगा
इसको हम कहते हैं स्वान सेल कहते हैं। कौन सेल कहते हैं भाई? स्वान सेल। इसको कभी कभी पूछता है कि मतलब किसमें, अच्छा स्वान का स्पेलिंग गलत है, SCHWAN, स्वान सेल। ठीक है, मतलब क्या कहता है भाई, न्यूरोलेमा के मतलब अंदरी सतह पे एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। क्लियर हुआ यार? सर स्वान से लेकर इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वान सेल किसमें पाई जाती है? तो स्वान सेल किसमें पाया जाता है? नर्वस टिश्यू पे। स्वान सेल किसके नजदीक होता है? तो न्यूरोलेमा। किसके नजदीक होता है? तो न्यूरोलेमा। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? हाँ, उसके बाद लिखिए, इसको बता दिया रनवियर का नोड होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? इसके बाद लिखिएगा, हाँ अब ये जो अंतिम भाग होता है नर्वस टिश्यू का मतलब क्या होता है? एक्सॉन का अंतिम भाग होता है जो बाइलोब्ड होगा। क्या होगा भाई आपका? बाइलोब्ड होगा। क्लियर हुआ? क्या होता है भाई आपका? बाइलोब। जहां इधर समझिएगा क्या लोब होता है भाई आपका? बाइलोब। इसका अंतिम भाग देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। इधर देखिए, एक तंत्रिका तंत्र का क्या कहता है भाई आपका? एक्सॉन। एक तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एक तंत्रिका तंत्र का क्या हुआ? एक्सॉन। और दूसरे तंत्रिका तंत्र का डेंड्राइट्स। दूसरे तंत्रिका तंत्र का डेंड्राइट्स। जैसे ये देखिएगा, ये दूसरा तंत्रिका तंत्र का क्या हुआ? डेंड्राइट्स हुआ। मतलब ये हो गया एक्सॉन और दूसरा तंत्र का क्या हो गया भाई आपका? डेंड्रान। जब दोनों आपस में जुड़ता है, एक तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन, दूसरे तंत्रिका तंत्र का डेंड्रान, जब आपस में जुड़ता है तो एक बाइलोब्ड बनाता है, या इसी को कहते हैं सिनाप्सिस। क्या कहेंगे भाई? इसी को सिनाप्सिस कहेंगे, या इसी को कहते हैं बाइलोब्ड संरचना। ध्यान समझिएगा, यहाँ पास फिर लिखते रहिएगा। इधर देखिएगा, इसे क्वेश्चन बनता है, मैं पढ़ रहा हूँ। एक तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन, दूसरे तंत्रिका तंत्र का डेंड्रान जब आपस से मिलता है तो क्या बनता है? सिनाप्सिस, या उसी को क्या कहते हैं? बाइलोब। इसी जगह पर एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं भाई इसको? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये हार्मोन है। क्या होता है भाई? न्यूरोट्रांसमीटर एक हार्मोन है जो 70 मिली वोल्ट से चलता है। कितना मिली वोल्ट की स्पीड से चलता है? 70 मिली वोल्ट की स्पीड से भागता है ये। क्लियर हुआ? इधर समझिए भाई, इधर देखिएगा, एक तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन, दूसरे तंत्रिका तंत्र का डेंड्रान जब आपस में मिलता है क्या बनाता है? वो सिनाप्सिस, या उसी को क्या कहते हैं? बाइलोब्ड कहेंगे। ठीक, जहां पास दो आपस में जुड़ेगा वहां एक हार्मोन का सिक्रेशन होगा जिसे कौन सा हार्मोन्स कहते हैं अपन? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर है? जो कितना मिली वोल्ट से चलता है आपका? 70 मिली वोल्ट से चलता है। क्लियर हुआ? अब इसमें इधर देखिए, आगे बढ़िए सर वो हार्मोन का नाम बोलिए। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, लिखेगा, कुछ वैज्ञानिक ने न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन को एसिटाकोलिन हार्मोन भी कहा जाता है। एसिटाकोलिन हार्मोन भी कहा था। लिखिएगा, इसको एसिटाकोलिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। लिखिएगा, लिख लिए क्या कहते हैं भाई? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, या कुछ वैज्ञानिक ने इसके क्या कहा था? एसिटाकोलिन हार्मोन्स कहा जाता था। लिखिएगा, यह हार्मोन्स साइटोन और डेंड्राइन को उद्दीप्त करता है। यह हार्मोन साइटोन और डेंड्राइन को उद्दीप्त करता है। साइटोन और डेंड्राइन्स को उद्दीप्त करता है। स्टिमुलेट करता है। उद्दीप्त मतलब स्टिमुलेट करता है। उद्दीप्त स्टिमुलेट हो गया। यहाँ तक के वहीं पास लिखिएगा, तंत्रिका कोशिका में 3 सोडियम और 2 पोटेशियम भाग लेता है। देखिएगा, तंत्रिका तंत्र में 3 सोडियम और 2 पोटेशियम भाग लेता है।
3 सोडियम और 2 पोटेशियम भाग लेता है, इसी कारण इसको सोडियम पोटेशियम का पंप कहा जाता है। 3 सोडियम और 2 पोटेशियम भाग लेता है। सोडियम पोटेशियम का भाग मतलब सोडियम पोटेशियम का पंप कहते हैं। हो गया। उसी में लिखेगा 3 सोडियम बाहर की तरफ, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ होता है। मतलब कहाँ होता है सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम कहाँ होगा बाहर की तरफ, पोटेशियम कहाँ होगा तो अंदर की तरफ। हो गया यहाँ तक के? किसका? वो आगे फिजियोलॉजी में है। हाँ जी बोलिए। 3 सोडियम और 2 पोटेशियम होता है। 3 सोडियम और 2 पोटेशियम होता है। हाँ 3 सोडियम और 2 पोटेशियम होता है। बाहर की तरफ 3 सोडियम, अंदर की तरफ 2 पोटेशियम होता है। हो गया। ये देखिएगा सोडियम पोटेशियम वाला डायग्राम आगे पढ़ाऊंगा मैं, बोला हूं ना आप लोग को मैं। ये जो दिख रहा है ना ये वाला पूरा डायग्राम है। पोलर कौन होता है, ठीक है, नॉन पोलर कहाँ पास होता है, कितने मिलीवोल्ट होता है, ये सोडियम पोटेशियम होता है, ठीक है, कितना सोडियम काम कर रहा है, कितना पोटेशियम काम कर रहा है, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। क्लियर हुआ यार? दिया है ना? दिया है भाई, आगे फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग। तो अपन क्या है नर्वस टिश्यू है, तो थोड़ा सा मैंने पास क्या किया आप लोग को बता दिया। ठीक, अब लिखिएगा आप लोग। जो श्वान सेल बताए वो ऊपर की मेम्ब्रेन है या फिर जो बीच में गोल-गोल? ये बीच वाला क्या हुआ, एक्जान सेल हुआ। एक्जान के जैसे देखिएगा इधर पहले समझिएगा, ये वाला क्या हुआ हमारा एक्जान सेल हुआ। कौन सेल हुआ भाई? एक्जान सेल। इसके ऊपर एक शीट पाया जाता है, उस शीट को हम क्या कहते हैं? माइलिन का शीट कहेंगे। कौन से शीट कहेंगे? माइलिन का शीट। इसके ऊपर एक उभारनुमा क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। इस उभारनुमा जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया अपन, मतलब इसको कहते हैं, देखिए ये तो हो गया हमारा क्या हुआ आपका माइलिन शीट हो गया। ये हो गया हमारा क्या हुआ न्यूरोलेमा। क्या हुआ भाई? न्यूरोलेमा। इसी न्यूरोलेमा के दीवार से ऐसे उभारनुमा क्या होता है? संरचना होता है। ठीक, इसी संरचना को हम क्या कह देते हैं? स्वान सेल। और कई ठो बुक में इसी न्यूरोलोमा को क्या कहते हैं? कहता है वो स्वान सेल कहता है। कंफ्यूज नहीं करना। अगर पूछा स्वान सेल कहाँ पाया जाता है तो आपका माइलिन शीट के नजदीक, या किसके नजदीक पाया जाता है? ये न्यूरोलेमा, ये इसे चिपका रहता है। इस कारण कभी कभी स्वान सेल को क्या कह देते हैं? न्यूरोलेमा भी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कंफ्यूज नहीं होना है भाई, आया समझ? इससे जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। पहला, इसके केंद्रक में किस केंद्र को मतलब केंद्रक का विभाजन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें मतलब क्या होता है? सेंट्रियोल अपसेंट। दूसरा, तंत्रिका तंत्र का क्या कहता है? एक्सान। और दूसरे तंत्रिका तंत्र का क्या होगा आपका? डेंड्रान। जब आपस में जुड़ता है क्या बनाता है? सिनॉप्सिस बनाएगा, जिसको कहते हैं बाइलोब। और जहां सिनॉप्सिस बनेगा वहां कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होगा? न्यूरोट्रांसमीटर, या उसी को क्या कह देते हैं? एसिटाकोलिन का एंजाइम। अगर ये एसिटाकोलिन का एंजाइम अगर हार्ट के पास आएगा तो सिस्टम को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। क्लियर हुआ? एसिटाकोलिन अगर एंजाइम हार्ट के पास आएगा ये सिस्टम को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। अगर यही हार्मोन्स अगर नर्वस सिस्टम के पास आए तो ये क्रिया को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। क्लियर हुआ? जैसे अभी देखेंगे ना, अभी पढ़ाएंगे, जो साइनाइड आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिस्टम को बंद कर देता है, ठीक है, फेरस आता है तो इस सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। क्लियर हुआ? जैसे हार्ट के पास आता बोल रहे हैं तो उसमें ब्लॉकेज करता हूँ, पूरे सिस्टम को बंद कर देता है एसिटाकोलिन। वहां पास घातक के लिए होता है और नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है? फायदा होता है। क्लियर है? जैसे फेरस है तो फेरस हमारे श्वसन क्रिया के लिए क्या होता है? अच्छा है, आयरन, हीमोग्लोबिन मतलब अच्छा है। अगर साइनाइड आ जाएगा तो सिस्टम को क्या कर देगा? वो बंद कर देगा। क्लियर हुआ? अब लिखिएगा आप लोग तंत्रिका तंत्र के प्रकार। लिखिएगा तंत्रिका तंत्र का प्रकार। टाइप्स आप क्या लिखेंगे भाई? नर्वस टिश्यू। चलिए इधर देखिए भाई, नर्वस टिश्यू का आप लोग को समझ आ रहा है यार?
अभिनव, अमिता, भावना, दीपिका, गायत्री, ज्योति, नेहा, पूजा, राजनंदिनी, रजनी, रेखा, रीचा, संगीता, संगीता, विजय, विनोद। चलिए इधर देखिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं भाई? टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। इसमें पहला लिखिएगा आप लोग यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर, पहला क्या लिखेंगे भाई? यूनिपोलर न्यूरॉन्स लिखिएगा, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ध्यान से समझिएगा इसमें यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है। इसमें ये होता है आपका साइटोन। ये क्या होगा भाई? आपका साइटोन। और ये होता है, इसका क्या होता है? एक्सान होता है। ये क्या होगा? आपका एक्सान। इसमें डेंड्रान क्या है अपने को? एब्सेंट। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है भाई? आपका साइटोन हुआ, क्लियर हुआ। ये क्या हुआ? आपका एक्सान। और ये क्या है? न्यूक्लियस। इसमें डेंड्रान क्या दिख रहा है अपने को? एब्सेंट। जब इसमें डेंड्रान एब्सेंट है तब उसे हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। एग्जांपल लिखिएगा, इसका एग्जांपल लिखिएगा। वर्टिब्रेट के मतलब कशेरुकी के भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। कशेरुकी के भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है, मतलब वर्टिब्रेट के एम्ब्रॉनिक स्टेज में पाया जाता है। मतलब जब आप मम्मी के पेट में थे उस समय आपके मतलब किसका निर्माण हुआ? आप भ्रूण बने उस समय, उसी समय आपके शरीर में किसका निर्माण होगा? यूनिपोलर न्यूरॉन्स का निर्माण होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? मतलब समझ गया? यूनिपोलर में क्या बस प्रेजेंट रहेगा आपका? साइटोन तो रहेगा ही सभी में, और केवल एक क्या रहेगा आपका? केवल एक एक्सान रहेगा। तब उसे हम क्या कहते हैं भाई? यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहेंगे। क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट कहीं पास? बन जाएगा इसमें केवल एक क्या रहेगा आपका? साइटोन है, और केवल एक क्या रहेगा आपका? एक्सान। ये किस प्रकार के क्या इसमें क्या रहेगा? डेंड्रान एब्सेंट रहेगा, बताया ना आपको। ठीक, इसका एग्जांपल लिखिएगा। वर्टिब्रेट के भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है, मतलब कशेरुकी के कौन सी अवस्था में पाया जाता है भाई? आपका एम्ब्रॉनिक स्टेज में पाया जाता है, भ्रूणी अवस्था पे। दूसरा लिखिएगा बाइपोलर न्यूरॉन्स। ध्यान से समझिए, इसमें डेंड्रान एब्सेंट रहेगा, केवल एक एक्सान प्रेजेंट रहेगा, उसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। या मनुष्य के मतलब वर्टिब्रेट के भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हुआ है तक के? कोई डाउट कहीं पास यार? बन जाएगा? नहीं आया समझ? इधर देखिएगा, आपसे पूछा यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती है। डायरेक्ट दिया है 4 ऑप्शनल। पहला दिया है कि भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है, दूसरा शरीर के सभी अंगों में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो केवल कहाँ मिलेगा आपका? भ्रूणी अवस्था में। क्लियर है? भ्रूणी अवस्था मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो बनता है। तो उसी समय इसका क्या होगा भी? आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उस समय कौन सा न्यूरॉन्स रहेगा आपका? यूनिपोलर न्यूरॉन्स रहेगा। इसमें एक्सान बस प्रेजेंट रहेगा और डेंड्रान क्या रहेगा आपका? एब्सेंट। क्लियर हुआ तक? दूसरा लिखिएगा बाइपोलर न्यूरॉन्स। पहला हो गया यूनिपोलर, तो अब क्या हो जाएगा आपका? बाइपोलर न्यूरॉन्स। दूसरा देखते हैं बाइपोलर। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है? एक एक्सान और एक डेंड्रान रहेगा। क्या रहेगा भाई आपका? एक एक्सान और एक डेंड्रान रहेगा। आया समझ? ये क्या होगा आपका? डेंड्रान, और ये क्या रहेगा आपका? एक्सान। ये क्या कहलाएगा आपका? साइटोन। लिखिएगा बाइपोलर में इसमें एक एक्सान और एक डेंड्रान उपस्थित होता है, तब उसे कहते हैं बाइपोलर, कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स कहेंगे। हो गया? लिख लिया?
लिखिएगा बाइपोलर न्यूरॉन्स, लिखिएगा या आंख के रेटिना, हाँ या आंख के रेटिना में पाया जाता है बाइपोलर। लिखिएगा आंख का रेटिना क्या होता है, बाइपोलर्स होता है। लिख लिए, क्या लिखे यार, बाइपोलर न्यूरॉन्स। देखिए यूनिपोलर कहाँ था आपका, मतलब वर्टिब्रेट पे कहाँ था, भूरी अवस्था पे। दूसरा बाइपोलर कहाँ है आपका, रेटिना के मतलब आंख के रेटिना पे। तीसरा लिखिएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, तीसरा लिखिएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब देखिएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मतलब, मल्टीपोलर मतलब ये कहता है कि इसमें जो एक्सान होता है वो तो सब में एक ही रहता है एक्सान की संख्या, ठीक। इसमें जो डेंड्रान की संख्या होगा वो एक से कितना हो सकता है, दो हो सकता है। एक से कितना हो सकता है आपका, दो हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, या दो से तीन हो सकता है। इस प्रकार का जो रहेगा वो क्या होगा आपका, मल्टीपोलर होगा। मतलब इसमें डेंड्रान की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, और एक्सान की संख्या केवल कितना होगा आपका, एक होगा। तब उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। लिखिएगा इसमें डेंड्रान की संख्या क्या होगा, असंख्य होगा। इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अरे न्यूक्लियस तो रहेगा ही यार, सब में यार। लिखिएगा इसे मल्टीपोलर में। हो गया, मतलब इसमें क्या लिखे, एक एक्सान रहेगा और बहुत सारे क्या रहेगा आपका, डेंड्रान। तब इसे हम क्या कहते हैं भाई, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एग्जांपल लिखिएगा, या स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में पाया जाता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई आपका, ये स्पाइनल कार्ड, और दूसरा कहाँ होगा भाई आपका, ब्रेन में पाएगा। लिखिएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स स्पाइनल कार्ड और ब्रेन्स में पाया जाता है। हो गया। अगला लिखिएगा चौथा, पिसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। लिखिएगा पिसोडो, चौथा लिखिएगा पिसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर, हाँ पिसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। लिखिएगा क्या कहता है भाई, पिसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इसमें लिखिएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन्स, इसमें लिखिए छोटा सा, लिखिएगा या स्पाइनल कार्ड की या स्पाइनल नर्व की मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। लिखिएगा या स्पाइनल नर्व की मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है, मतलब नर्व सेल की कहाँ पाई जाती है, रूट में पाई जाती है। लिखिएगा मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है। इधर देखिएगा क्यों ऐसा होता है, इधर पहले समझिएगा। इधर देखिए आप, पिसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है, जैसे क्या कहता है, ये साइटोन होता है। इधर देखिएगा ये क्या है आपका, साइटोन। ध्यान समझिएगा, ये क्या होगा, साइटोन। इस साइटोन में तुरंत एक क्या करता है आपका, एक्सान का निर्माण कर दिया। देखिए एक्सान का निर्माण क्या, ये एक्सान ऑलरेडी है एक्सान, इसमें अलग से एक विभाजन क्या है एक्सान का, ये अलग से क्या एक्सान, और दूसरा क्या कर देता है, इसमें डेंड्रान बनाता है। दूसरा क्या बनता है, डेंड्रान। तो भाई मान लीजिएगा इसमें पहला देखिएगा एक डेंड्रान बना, दूसरा क्या बना आपका, एक एक्सान बना। इन दोनों के बनने के तुरंत पश्चात इसमें ब्रांच बनना स्टार्ट हो जाता है। ये भी ब्रांच बना देगा, ठीक, और न्यू एक्सान भी ब्रांच बना देता, ठीक। तब इसको हम क्या कहते हैं, पिसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। लिखिएगा इसमें एक्सान और डेंड्रान, इसमें एक्सान और डेंड्रान में पुनः प्रवर्ध निकलता है। इसमें एक्सान और डेंड्रान्स में पुनः प्रवर्ध निकलता है। तब इसको क्या कहते हैं भाई, पिसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं।
तो उसमें एग्जाम 2 होगा। हाँ, इसमें एग्जाम का ही 2 दिख रहा, लेकिन एग्जाम नहीं होता, 2 नहीं दिखता। मतलब ये डिवीजन, ये आगे बढ़ा। सर इसके नाम से लग रहा है कि मतलब आभासी टाइप का सीरो झूठा टाइप का। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं इसको भाई, हमेशा जीवन में याद रखना, एग्जाम एक ही रहता है, ठीक। और डेंड्रान की संख्या क्या हो सकता है, असंख्य होता है। लेकिन यहाँ पास एग्जाम कितना देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। मतलब ये तुरंत डिवीजन कर रहा है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा। नहीं आया समझ यार? मतलब इसमें देखिएगा डेंड्रान का तो डाइकाट मोस्टली बना दिया, ठीक, ऐसे डाइकाट बनते जाएगा ये, ठीक है। लेकिन एग्जाम इसकी संख्या कितना दिखाने लगा, 2 टाइप का दिखाने लग रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फाल्स भी कहते हैं, पिस्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखेगा एपोलर न्यूरॉन्स। ये तो बना दिए हैं यार इसका। चलिए एग्जाम्पल बताया तो यार आपको मैं, क्या होता है आपका स्पाइनल नर्व की मूल ग्रंथिकाओं, अंतिम इच्छा वाला। मूल ग्रंथिकाओं मतलब समझते हो? मतलब इधर देखिएगा, इधर देखिए, मूल ग्रंथिकाओं मतलब जैसे कि ये नर्वस सेल हुआ, ये कौन सेल होता है भाई आपका, नर्वस सेल होता है कि नहीं होता यार? तो नर्वस सेल है, मान लीजिएगा ये एग्जाम है, अगर हम यहाँ पास से इसका नहीं निकालते हैं तो डायरेक्ट इसका 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं एग्जाम को। नहीं आ समझ? यहाँ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये डेंड्रान है यहाँ किए तो इसके 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। नहीं आ समझ? मतलब तुरंत इसमें क्या होता है, मल्टी डिवीजन हो रहा है, मतलब 2 शाखा में क्या हो रहा है, बट रहा है। और इसका बट कहाँ रहा है, कि ये रूट के पास हो रहा है, तो रूट मतलब ये वाला हिस्सा हो जाएगा। और तुरंत मान लीजिएगा यहाँ पास एक एग्जाम बना तो तुरंत यहीं से क्या हो जाता है, 2 शाखा का निर्माण हो जाएगा। तो एक इसका क्या होगा, फंक्शनल होगा और एक नॉन फंक्शनल होगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं, पिस्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहेंगे। क्लियर हुआ? नहीं है समझ? अगला लिखिए, 5वां लिखिएगा एपोलर न्यूरॉन्स। कितना ठो है सर? 5 ठो, इसीलिए तो बहुरूपिया बताया था, नहीं बताया था बहुरूपिया होता है बोल के, ठीक। अगला लिखेगा एपोलर न्यूरॉन्स। लिखेगा एपोलर न्यूरॉन्स, लिखे इसमें, लिखिएगा सिंपल न्यूरॉन्स है। किस प्रकार का न्यूरॉन्स है भाई, ये सिंपल न्यूरॉन्स है जो सिलेंट्रेटा या हाइड्रा में मिलता है। लिखेगा ये सिंपल न्यूरॉन्स है जो सिलेंट्रेटा और हाइड्रा में प्राप्त होता है। क्या होता है ये, एपोलर न्यूरॉन्स होता है जो सिलेंट्रेटा या हाइड्रा में पाया जाता है। अब ये क्यों होता है इधर समझिएगा, इसमें एक तो एक्सान एब्सेंट रहता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है आपका डेंड्रान एब्सेंट रहेगा। कुछ रहता ही नहीं। आया समझ इसमें? अब नहीं आया? इसमें साइटोन बस प्रेजेंट हुआ, क्या कहते हैं, साइटोन। और कंफ्यूज नहीं होना, साइटोप्लाज्मा को भी साइटोन कहते हैं, मैं पहले बता दिया हूँ। नर्वस सिस्टम में साइटोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, साइटोन ही कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ यार? और साइटोन क्यों कहते हैं, सुन लो, इधर सुन लो भैया, फिर बोलोगे मेरे को। ये और ये और ये और ये करके ऐसा आया है कि नहीं आया? तो बीच में केंद्रक है, इसके अंदर में क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। तो ये देखिएगा, एक डेंड्रान हुआ और 2 डेंड्रान, इन दोनों बीच में ऐसा जो बन रहा है ना, ये ऐसा ऐसा जो दिख रहा है ना, ये सब, इसको भी साइटोन बोल देते हैं। क्या कहते हैं, इसी को साइटोन। कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ? आ नहीं आया? सुनिए, तो आप मैं क्या पढ़ाया आप लोग को, एपोलर न्यूरॉन्स। इसमें एक्सान और डेंड्रान दोनों क्या रहेगा आपका, एब्सेंट। केवल क्या प्रेजेंट है आपका, साइटोन। तब इसे हम क्या कहते हैं, एपोलर न्यूरॉन्स। इसमें मिलता है आपका सिलेंट्रेटा पे, या उसी का एग्जांपल कौन है आपका, हाइड्रा। अब लिखिए, इसके लिखिएगा क्यों कि ये absent होता है? क्या बोले, Absent क्यों रहता है? अब क्यों एब्सेंट रहता है इधर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्टिब्रेट है। मतलब क्या होता है ये इनवर्टिव, भाई वर्टिब्रेट में हमेशा नर्वस सिस्टम क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहता है, और इनवर्टिब्रेट में हमेशा क्या रहेगा, एब्सेंट रहता है। हाँ, लेकिन इसके कार्य के आधार पर लिखेगा, ये 3 प्रकार का होता है। लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा न्यूरॉन्स के कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होता है। एपोलर में ना, हाँ, स्वभाव तथा कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के होता है।
पहला लिखिएगा सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा लिखिएगा मोटर न्यूरॉन्स। इसको ड्रिल करेंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल बस बताएंगे। तीसरा लिखिएगा आप लोग एडजस्टर न्यूरॉन्स, एडजस्टर न्यूरॉन। चलिए थोड़ा सा देखिएगा जनरली क्या होता है, न्यूरॉन्स के कार्य और स्वभाव के आधार पर इसके कितने प्रकार का होगा कहता है, तो 3 प्रकार के। वो टाइप्स आप क्या था, नर्वस सिस्टम था जो कितना प्रकार का पढ़े आप लोग, 5 प्रकार का। पहला क्या पढ़े, यूनिपोलर, दूसरा क्या पढ़े बाइपोलर, तीसरा क्या पढ़े मल्टीपोलर, चौथा क्या पढ़े पिसोडो न्यूरॉन्स को आपका, और पांचवा क्या पढ़े आप लोग एपोलर। एपोलर न्यूरॉन्स संरचना और स्वभाव के कारण कितने आधार पर होगा, 3 प्रकार के। पहला क्या होगा सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा क्या होगा मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा कौन होगा आपका एडजस्टर न्यूरॉन। तो पहला लिखिएगा सेंसरी न्यूरॉन्स का। अब सेंसरी मतलब क्या होता है, सेंसर, ये देखिएगा, ये देखिए इधर देखिए, ध्यान समझिएगा। अगर हम किसी बच्चे को ऐसे छू रहे हैं तो छू रहे हैं, इसके बॉडी में तुरंत क्या पहुंचा, सेंस पहुंचा, भाई वहीं पास तो टच किया ना, तो वो कौन होता है सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, जिसको कहते हैं अभिवाही। क्या होता है भाई, अभिवाही। लिखिएगा इसको, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन को लिखिएगा अभिवाही न्यूरॉन्स भी कहते हैं इसको, अभिवाही। क्या कहते हैं भाई इसको, अभिवाही न्यूरॉन्स कहते हैं। मतलब ये संवेदी अंग होता है, लिख लीजिए ब्रैकेट में, या संवेदी अंग होता है। ठीक, एग्जाम्पल लिखिएगा घ्राणपिंड। घ्राणपिंड मतलब समझते हो, आल्फैक्टरी लोग समझते हो, हो आल्फैक्टरी लोग मतलब होता है गंध का, बदबू का, सुगंध का जो आभास कराता है, वो कहलाता है आल्फैक्टरी लोग। जो नाक के ऊपर मस्तिष्क के नीचे रहता है, बोलते हैं ना कि कौन सा परफ्यूम लगा का है, वो घाट सूचक को घ्राण सूचक हिंदी में पता हमको, हाँ उसी को घ्राणपिंड या आल्फैक्टरी लोग बोलते हैं। लिख लिए एग्जाम्पल कौन होगा, घ्राण एपिथेलियल टिश्यू, या उसी कहते हैं आल्फैक्टरी लोब। हो गया, लिख लिए। दूसरा लिखेंगे आप, क्या होता है भाई आपका चालक न्यूरॉन्स। अगला लिखेगा चालक न्यूरॉन्स, या उसी को कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये होता है अपवाही होता है। क्या होगा, अपवाही। अभिवाही मतलब समझ रहे हो, अभिवाही मतलब लेके सूचना को आया और एक अंग से दूसरे अंग में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या होगा आपका मोटर न्यूरॉन। लिखेगा सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरण करता है। एक अंग से दूसरे अंग में क्या करता है, स्थानांतरण करता है। हाँ मोटर न्यूरॉन्स में। हो गया, क्लियर हुआ यार, बन जाएगा, समझ आ गया। तो देखिएगा इधर देखिएगा, जितने भी हमारे बॉडी में जो क्या होता है ग्राही अंग होगा, जैसे कि हाथ, स्किन, त्वचा, ये सब हमारा कौन सा अंग होगा, सेंसरी न्यूरॉन। और यहाँ पास कोई टच किया और यहाँ से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम जो कर रहा है, ठीक, वो कौन होगा आपका मोटर न्यूरॉन्स होगा। तो इसमें शरीर का सभी अंग आ रहा है, केवल एक्सटर्नल भाग को छोड़कर। क्लियर हुआ, एग्जांपल बोल तो लिया रे, एक्सटर्नल भाग को छोड़ दे। आल अंग मतलब सभी अंग क्या करता है, काम करता है। तीसरा लिखिएगा संयोजक न्यूरॉन्स, एडजस्टर न्यूरॉन। क्या हिंदी, हिंदी में लिखिए इसको संयोजक न्यूरॉन्स बोलते हैं। एडजस्टर को क्या कहते हैं, संयोजक न्यूरॉन। इधर देखिएगा संयोजक, संयोजक मतलब क्या कहता है, एडजस्टर मतलब कहता है जहां पर तंत्रिका तंत्र का जो एक्सान होता है और डेंड्राइन से जहां पास जुड़ता है वो क्या कहलाएगा आपका संयोजक न्यूरॉन्स कहलाएगा। तो वो संयोजक न्यूरॉन्स कहाँ होगा, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में, जहां पास बताया था एक तंत्रिका तंत्र का क्या होता है एक्सान,
और दूसरे तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, डेंड्रान, वहां पास जुड़ता है तो उसे हम कौन सा कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। क्लियर, लिख लिएगा, तंत्रिका तंत्र होता है यहाँ पास, लिखिएगा लिखिएगा एडजस्टर को। एक तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन्स, इसके एग्जांपल में वो तंत्रिका तंत्र आ जाएगा। हाँ, एक सिनॉप्सिस वाला, एक तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन्स, मतलब सॉरी, एक तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, न्यूरॉन्स का डेंड्रान और एक्सान, दूसरे तंत्रिका तंत्र का एक्सान जुड़ता है, तब उसे क्या कहते हैं भाई, संयोजक कड़ी कहते हैं या संयोजक न्यूरॉन्स कहेंगे। हो गया, क्लियर हुआ? सर हम लोगों को यदि कांटा वाटा चुभ जाता है तो सूचना को कौन लेकर जाते हैं? स्पाइनल नर्व होता है रे, मेरु रज्जु ही तो मेन जिम्मेदार होता है सबके लिए। जो शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया कर रहा है वो कौन करता है, मेरु रज्जु, स्पाइनल कार्ड। इसी कारण तो बोलते हैं ना उसके प्रतिवर्ती क्रिया होता है मेरु रज्जु में। क्लियर हुआ? लेकिन मेरु रज्जु तो है, स्पाइनल कार्ड तो है, ठीक, लेकिन उसको ले जाने वाला अंग कौन होता है, न्यूरॉन्स होता है। इसलिए बोला ना, मतलब 70 मिलीवोल्ट से भाग से चलता है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम भाग लेगा। क्लियर हुआ? अभी तक हम किसको पढ़े, न्यूरॉन्स को पढ़े। दूसरा पॉइंट लिखे अब निरोग्लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, निरोग्लिया। भाई तंत्रिका तंत्र 2 से बना होता है, पहला किसको बना, न्यूरॉन से, दूसरा क्या होगा, निरोग्लिया। तो पहला हम क्या पढ़े अपन, न्यूरॉन्स, दूसरा लिखेगा निरोग्लिया। हाँ, ध्यान से समझिएगा, हमारा नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होता, ठीक, क्लियर हुआ? पहला होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कोई भी चीज काटता है तो जहां हमारे ब्रेन को और नर्व को पास होगा वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम होता है। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिजियोलॉजी में 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन्स और कौन आएगा, आपका ब्रेन आएगा। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें केवल ब्रेन से निकलने वाले नर्व आएगा और नर्वस सिस्टम से निकलने वाले नर्व आएगा। और तीसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया करते हैं वो हमारा कौन आएगा, आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो आगे पढ़ाऊंगा मैं फिजियोलॉजी में इसको तीनों को। क्लियर हुआ यार? हाँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहां पास ब्रेन और न्यूरॉन्स आ रहा है, मतलब कौन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। क्लियर हुआ यार? हो गया। अगला लिखेगा निरोग्लिया। जहां सेंसर और मोटर की बात आती वहां सिर्फ नर्वस सिस्टम ही होगा। नर्वस सिस्टम दूसरा क्या होता है, सूचना किसको पहुंचता है, ब्रेन को, तभी हमारे वहां से वापस आता है सूचना। ठीक, दूसरा लिखेगा अब निरोग्लिया। क्या वो कुछ कई लोगों का धीरे से, यानी कुछ प्रॉब्लम रहता है, धीरे से काम करता है, उसका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन तेज नहीं रहता, उसमें सोडियम पोटेशियम काम नहीं करता। जैसे आप देखिएगा, सोडियम और दूसरा क्या होता है, पोटेशियम, यही शरीर का 2 होता है जो संवहन का काम करता है। जिसके बॉडी पे बीपी लो है, क्या है, बीपी लो, उसके शरीर में किसकी कमी है, तो जिसकी शरीर में बीपी लो है, सोडियम की कमी, उसको एक बीमारी होता है। कौन सी बीमारी होता है, पैरालिसिस, पहला कंडीशन। ठीक, तो जिसको बीपी लो होता है उसको पैरालिसिस, हाँ, जिसको बीपी लो रहता है उसको पैरालिसिस होता है। उतना बीपी हाई होता है, अरे हम बता रहे, पहले सुन तो लो हाई वाले भाई। बीपी लो हमेशा पैरालिसिस को ही होता है। पैरालिसिस क्यों होता है, क्योंकि बॉडी पे जो नर्व में जो सोडियम पोटेशियम की पंप चल रहा है वो काम करना बंद हो जाता है, तो हाथ गोड़ कैसा हो जाएगा, पैरालाइज हो जाता है, हाथ गोड़ ऐसे मूवमेंट करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जिसका बीपी हाई होता है, जिसका बीपी क्या होता है, हाई होता है, क्लियर हुआ, उसको हार्ट अटैक आता है। सोडियम की मात्रा आया अधिक हो समझ? जाता है। क्लियर है? इसी कारण जो व्यक्ति कैंसर व्यक्ति रहता है
उसके शरीर में हमेशा सोडियम की कमी हो जाती है। इस कारण आज तक कोई नहीं बता पाया है कि कैंसर व्यक्ति कितना टाइम मर जाता है। अभी खाना खाएगा और 1 घंटा बाद खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलता। उसके बॉडी में इतना सोडियम लेवल की अचानक से कमी हो जाती है। क्लियर हुआ? कभी भी कोई डॉक्टर नहीं बता पाया कि इतना टाइम मर जाएगा वो। सिर्फ बाकी सोडियम खिलाने से उसको मतलब उसको हर 4 घंटे में सोडियम का बॉटल लगता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम ही तो हमारे शरीर में जो पंप कर रहा है, और इसी लेवल हमारा डाउन हो गया तो हमारा सिस्टम काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी का देखिएगा, कोई भी कैंसर व्यक्ति देखिएगा उसको हमेशा सोडियम का बॉटल लगता है, इतना छोटा रहता है, ठीक है, हमेशा हमेशा 4 घंटा में बॉटल लगता है सोडियम का। क्लियर हुआ? नहीं आया? शुरुआती कैंसर पे नहीं लगता ना, नहीं आया समझ? जब कैंसर मतलब लास्ट स्टेज रहता है उस समय ये होता है। क्लियर हुआ? तो बीपी लो से हमेशा क्या होगा, पैरालिसिस का खतरा रहेगा, और बीपी हाई से हमेशा क्या रहेगा आपका भाई, हार्ट अटैक की खतरा होता है। सर पोटेशियम का ये तो हाँ जी, सोडियम बोलिए। हो गया। सर हार्ट अटैक तो बीपी लो की वजह से होता है ना, और हाई की वजह से ब्रेन हेमरेज होता है ना। ब्रेन का जो नस होता है ना वो आप कभी भी देखिएगा, मैं बोला ना आपको, आप पढ़िएगा, आपको बीपी लो से हमेशा पैरालिसिस का ही खतरा रहता है हमेशा, क्योंकि शरीर का नर्व काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, सोडियम लेवल का कम होता है, ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि जिसका बीपी लो है वो मतलब खतरा है। बीपी हाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी हाई का दवाई आता है, लेकिन बीपी लो का दवाई नहीं आता। क्लियर हुआ? कभी भी देखिएगा, इसको बीपी लो वाले को बोलते हैं कि आपको नमक खाना है, और दूसरा मिक्सचर खाना है जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, आया समझ? और बीपी लो पेशेंट को कभी भी केला नहीं खिलाया जाता ज्यादा, आया समझ? क्योंकि वो बीपी लो क्या करता है, बीपी लो वो और कम कर देता है उसको। सर जैसे हाँ, केला। पैरालिसिस होता है बोलते हैं तो तो आयरन है, तो सोडियम है, नहीं वो ठीक। पैरालिसिस होता है, मिर्ची तेरे में मिर्ची खिला देते तो उस टाइम क्या रिएक्शन होता है? अरे मतलब उसको गुस्सा आता है, और जहाँ गुस्सा आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, इस कारण बीपी लो वाले को मिर्चर खाने के लिए बोलते हैं, सॉरी मिर्चा खाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो झाड़ हो, तीखा बना है, उसके बॉडी में गुस्सा आए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो। आया समझ? इसीलिए तो बोलते हैं कि जिसका शरीर पे अगर बीपी लो है लड़कों का, तो किससे बात कर लो बोलते हैं, बीवी से, तो उसका बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और बीपी हाई है तो बीपी लो करना है तो किससे बात कर लो बोलते हैं, साली से, ठीक, क्योंकि भाई साली से कोई भी बात करता है तो प्यार से बात करता है, ठीक, और बीबी से हमेशा थोड़ा सा रफ एंड टफ बात होता है। क्लियर हुआ? आ गया? चलिए अगला क्या लिखवा रहा था भाई मैं आप लोग को, निरोग्लिया। तो इसमें लिखिएगा, इसमें एक्सान एब्सेंट होता है, केवल डेंड्रान प्रेजेंट होता है। लिखिएगा निरोग्लिया में केवल एक्सान प्रेजेंट होता है, सॉरी केवल डेंड्रान प्रेजेंट होता है, एक्सान एब्सेंट होता है। हो गया? लिख लिया आप? जी सर। क्या लिखे आप इसमें? निरोग्लिया में क्या लिखे आप लोग? डेंड्रान बस केवल प्रेजेंट रहेगा, और एक्सान क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहेगा। हो गया? लिखिएगा इसका एग्जांपल में, लिखिएगा इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से। लिखिएगा इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, इसकी उत्पत्ति किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। लिखिएगा उसी में, लिखिएगा यह तंत्रिका तंत्र के गैंग्लियन के गुच्छों में पाया जाता है। लिखिएगा यह तंत्रिका तंत्र के गैंग्लियन के गुच्छों में पाया जाता है। देखिएगा, देखिएगा इस प्रकार का कोशिकाएं मस्तिष्क के गुहा में पाई जाती है। लिखिएगा इस प्रकार का न्यूरॉन्स मतलब निरोग्लिया सेल मस्तिष्क के गुहा में पाया जाता है।
क्लियर हुआ? ये हो गया आपका क्या हुआ भाई, नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस टिश्यू। ठीक है, अगला मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तिलचट्टा। अब ये बताइए आप लोग के सिलेबस में दिया है कि नहीं दिया है सिलेबस में तिलचट्टा का? दिया है ना, कॉकरोच का। हाँ, कॉकरोच से इसे 1-2 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मेल्पिजियन क्रीप, हेपेटिकस सिका, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, गिजार्ड। ठीक, तो कल आप लोग पढ़ के आएंगे, क्या पढ़ के आएंगे भाई आप लोग? तिलचट्टा पढ़ के आएंगे। इसमें बस इतना ही है सर। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको पूरे पढ़ के आएंगे। केचुआ क्या होता है? ठीक है, केचुआ सिलेबस है। केचुआ सिलेबस से हट गया है आपका। कॉकरोच बस आया नहीं है, नहीं है। आप लोग कॉकरोच बस को पढ़ के आएंगे, तिलचट्टा को यार। ठीक है, कल तिलचट्टा आप लोग का क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। सर वो एनसीईआरटी में वो दिया है केचुआ। केचुआ दिया है ना? हाँ तो पढ़ना है ये सर। पुराना सिलेबस थोड़ी है। नहीं, ये तो नया बुक है। हाँ, एक बार देख लेना, इसमें 2 चीज को हटाया आता था। है उसमें। ठीक है, एक बार और हम देख सर लेंगे। 12th में हटाया था शायद से। हाँ